सभी लोग अपने अपने मंगल ग्रह दोष दूर हो, इसलिए जो है मंत्र बोल रहे हैं। ओम ह्रीं मां वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरुष्व। ओम ह्रीं वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरुष्व। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरुष्व। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरुष्व। आइए, आज का एक प्रश्न आया है लोगों के यहाँ से कि मूर्ति में पानी झरना अभिषेक होना शुभ है या अशुभ है, और ये चमत्कार है या प्राकृतिक कोई मेल जोल है, और प्रतिमा में रंग बदलना ये शुभ है या अशुभ है, ये चमत्कार है या किंवदंतियां हैं। देखिए, इसके बारे में भद्रबाहु संहिता पुस्तक है, भद्रबाहु पुस्तक है, इसके अंदर पेज नंबर 253, अध्याय जो है चतुर्दशो, 14वां अध्याय के अंदर इसके बारे में विशेष व्याख्या जो है आचार्यों ने लिखा है कि प्रतिमा पर जो है पानी आना, सबसे पहली बात, प्रतिमा के ऊपर अभिषेक किए बिना जो पानी आता है वह एक प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना का सूचक होता है, ध्यान रखिए। जैन ज्योतिष के हिसाब से प्रतिमाओं में अगर पानी निकल रहा है, वो अभिषेक हो रहा है, वह कोई शुभ नहीं है, वो एक प्रकार का अशुभ का लक्षण है। लोग बड़े आनंद मनाते हैं कि प्रतिमा खुद अभिषेक हो रहा है, यह उस गांव के लिए या समाज के लिए एक दुर्घटना का प्रतीक है। आचार्य कहते हैं, यत्रोदेशे तसमुत्तां दृश्यन्ते भिक्षु क्वचित् ततो देशाक्रां वर्जन्ति सतः सचिते सुभिक्षे देशे निरुपतां प्रियातितो विरहन्ति सुखं तत्र भिक्षो धर्माचरणः। साधु के लिए बोलते हुए कहा है, अगर साधु जो है जहाँ सुभिक्ष हो, निरुपद्रव हो, अतिथि सत्कार संपन्न हो रहे हो, ऐसे जगह विहार करना चाहिए। तो उपद्रव के गांव के कौन कौन से बताते हुए कहा है, पेज नंबर 53 में अगर लिखा है, प्रतिमा का हिलना, रंग बदलना अनिष्ट सूचक है, इष्ट सूचक नहीं, अनिष्ट सूचक है। और 3 महीने ने नाना प्रकार को अवगत कराना चाहिए। अगर कहीं अगर कोई प्रतिमा हिलता हुआ दिख जाए, प्रतिमा के अंदर पानी बहता हुआ दिख जाए, तो समझ लेना 3-4 महीने के अंदर कोई न कोई दुर्घटना देश समाज के अंदर घटित घटने वाली है, और चोर भय महामारी का सूचक है। कहा है, प्रतिमा का पसीना आना, यानी प्रतिमा पर पसीना आना यानी अभिषेक होना, खुद का आना, प्रतिमा का पसीना जन अग्नि भय, चोर भय, महामारी का सूचक है। आप समझिए, अगर अपने आप में अभिषेक हो रहा है, एक तो ये पसीना होता है, क्या होता है, ये जितने भी प्रतिमाएं हैं, ये पानी के मार्बल की प्रतिमाएं, वह जो है धरातल के अंदर पानी के अंदर रहती है, और उसको उठा करके प्रतिमा बनाई जाती है, और पानी जो है पीती है। ध्यान रखिए, आपके घरों के अंदर अपने मार्बल जिन्होंने भी लगाया होगा, आपने अगर पैर अगर पानी से भिगा हुआ पानी रख दो, वो पी जाता है। तो पानी पीना और पानी छोड़ना, यह प्राकृतिक जो है पत्थर की जो स्वभाव है। तो प्राकृतिक होने के कारण जब कोई भाप तैयार होता है, अगर आदमी अभिषेक करते समय भाप निकलता, वो खींच भी लेती है, और जो उस प्रतिमाओं के पर प्राकृतिक रूप से जब गर्मियां निर्माण हो, चारों तरफ गर्म टेम्परेचर हो जाता है, तो पानी जो है खुद ही छूटने लग जाता है। तो जिन प्रतिमाओं पर भारत देश के अंदर
प्रतिमा का पानी अगर निकल रहा हो, आप लोग अभिषेक समझ करके बड़े खुशी मत मनाओ, तो समझिए ये आपत्तिजनक सूचना है। क्या, कौन सी आपत्ति है? कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर भद्रभाव स्वामी जी क्या कहते हैं कि धुआं, अभी प्रतिमा में अलग अलग धुआं सहित प्रतिमा में पसीने निकले तो देश में घटना घटित होती है। 100 कोस से दूरी तक चारों तरफ धन जन की क्षति होती है। मात्र उसी गांव में नहीं, 100 कोस तक, 100 कोस तक जो है वहां जो है क्षति होने वाली है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि का कारण माना है। तीर्थंकरों की प्रतिमा पसीना निकलना धार्मिक विद्वेष संघर्ष की सूचना देती है। अगर प्रतिमाओं पर पसीना आ रहा है, प्रतिमाओं का खुद का अभिषेक हो रहा है, वह धार्मिक माहौल बिगड़ने का सूचनाएं कहलाता है। मुनि श्रावकों में किसी प्रकार का विपत्ति आने की लक्षण है। विधर्मियों को द्वारा उत्सर्ग सहन करना पड़ेगा। विधर्मी जो अन्य धर्म के लोग हैं, अपने धर्म पर हावी होने का लक्षण है। अकाल अवर्षण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आगे जो है बहुत सारे, कौन से प्रतिमा पर कौन से निकलने से क्या होता है, अलग अलग जो है लक्षण बताए। बहुत स्पष्ट, कम से कम ये जो है कम से कम जो है इसका तो बहुत लंबा, कम से कम 55 द 3-4 पेज में इसका वर्णन। क्षेत्रपाल की प्रतिमा पर, शासन देवी प्रतिमा पर, विष्णु पर, वाराह पर, नाग देवता पर, कौन से प्रतिमा में कौन से अगर पसीने निकलता है, बहुत विशद व्याख्या है। हाँ। और प्रतिमा का सिंहासन अगर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, प्रतिमा का उठाते समय अचानक नीचे गिर जाता है, तो समझिए प्रमुख आदमी की मृत्यु होगी। मेन जो प्रतिमा है, मूल प्रतिमा है, अगर मूल प्रतिमा अगर आपकी हाथ से गिर जाती है, तो आपकी जो गांव का मुखिया है या आपके घर का जो मुखिया है, उसकी मृत्यु का सूचक है। रात को सपने में रात को सपने में प्रतिमा दिखे या जिनबिंब दिखे, अच्छा होता है। पर हंसना, नाचना, उधर इधर हो जाना, ये सब अशुभ के लक्षण हैं। तो ये प्रतिमाओं का आप लोग सपनों में देखते, सपने भी कभी अशुभ के कारक होते हैं। तो आप जो भारत देश के अंदर अनेकों प्रकार के मंदिरों में जहां पसीनाएं निकलती हैं, यानी जहां अभिषेक खुद होता है, उन लोगों से आत्मीय निवेदन है कि अगर ऐसा कोई घटनाएं घटती है, तो वहां जरूर जो है उस तीर्थंकर के, जिस तीर्थंकर के पानी या पसीना या अभिषेक जो हो रहा है, अगर होता है, तो उस प्रतिमा की विधान अनुष्ठान जाप्य आराधना करे, जिससे दुर्घटना टले और आप सभी के जीवन में शांति और देश में समाज में शांति रहे। जिन मंदिरों के अंदर ये हो रहा है, तो निश्चित रूपे ना ये जो है सामाजिक विद्वेष का प्रतीक माना जाता है। समाज के अंदर जो है जो महामारी, चोर की संख्या बढ़ेगी, अकाल, या तो अकाल पड़ जाएगा या अतिवृष्टि हो जाएगी। निश्चित रूपे ना जन हानि और धान्य हानि, ये दोनों होने की संभावना रहती है। वह घटनाएं ना घटे, वह दुर्घटनाएं ना घटे, ये जो है आप पेज नंबर 253 के अंदर भद्रबाहु संहिता के विशेष व्याख्या के अंदर पढ़ लेना भाई। हाँ, जिसको करो विश्वास नहीं, हम जो नहीं बोल रहे हैं, ये जिन शासन का आचार्य भद्रबाहु स्वामी, जो भगवान महावीर के अंतिम सुरत केवली हुए हैं, उन्हीं के वाणी है। तो उनके अनुसार जो है आप लोग अपने अपने हिसाब से कर लेना। कहीं अगर ऐसे हो जाता है, और उसकी विधि कर लेना, जाप्य कर लेना, अखंड नवोकार मंत्र का पाठ कर लेना, या जिस प्रतिमा के ऊपर निकला हुआ है पानी, उस प्रतिमाओं का ऊपर जो है उस विधान, उसके अनुसार दीप, अखंड दीप आदि जला करके शांति विधान आदि कर ले लीजिए। और रक्षा सुरक्षा मंत्र का जाप्यानुष्ठान करिए, मृत्युंजय का जाप्य करिए, निश्चित रूपेण उसका दुर्घटना का आंशिक रूप से परिहार होगा। एक आइए अब मुद्रा के बारे में बात करते हैं।
मुद्रा मनुष्य के जीवन में निद्रा को भगाता है। मुद्रा जीवन के जिन मुद्रा को प्रकट करता है। मुद्रा आपकी जो है अस्त व्यस्त जो जीवन है उसके अंदर सुव्यवस्थित रूप से शक्ति को प्रदान करता है। मेरे को बीच में ही सर्दी जुकाम हो गई थी और बहुत दिक्कतें आने लग गई थी। पर मुद्रा का जो मैंने उस टाइम मेरे लिए खुद के लिए आपको नमूनिया बुखार जुकाम की मुद्रा आदि बताई थी और मैं खुद ही कर रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप केवल मेरे को जब भी सर्दी होता है तो 5-6 दिन तो रहता है। पर इन मुद्राओं के माध्यम से प्रयोग के शंख मुद्रा आदि के माध्यम से गर्मी या निर्माण हुई और सर्दी जो है अंत हुआ और आरोग्य स्थिर हुआ। और आप सभी जो है अभी कोरोना आदि के कारण अभी बढ़ रहे हैं, तो अब जो है अब ज्यादा दुर्घटनाएं नहीं घटेगी। कोरोना की जो बीमारी है वो देश में इतनी नुकसानदायी नहीं बनेगी। यह निश्चित रूपेण आप मन के अंदर निर्धार बने, परंतु किसी किसी के जीवन में वो दुर्घटना ना घटे, ये इसलिए जो है सावधानी बरतने से भी बाज ना आए। सावधानी सभी लोग बरते। अब मुद्रा, आज की मुद्रा जो बता रहा हूं वो आह्वान मुद्रा। आपके जीवन के अंदर नाना प्रकार की इच्छा और आशाएं रहती है, भावनाएं रहती है, वो मनोकामना पूर्ण हो। तो सबसे पहले देवी देवताओं को आह्वान करना चाहिए। आप किसी को बुलाना, आप ऐसे बुलाते कि नहीं, या मुंह से शब्द आ जाओ बोलते हैं। तो इस प्रकार की सांकेतिक शब्द होते हैं। तो देवी देवताओं को नम्र भाव से, विनम्र भाव से आह्वान मुद्रा होता है। यह आह्वान मुद्रा से ही अगर आप आह्वानित करेंगे, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे शासन देवी देवता हो, चाहे अन्य कोई शक्तिशाली मंत्र आराधक देवता हो, अगर उनको बुलाना है तो आह्वान मुद्रा का प्रयोग होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे पूजा करते ना, आह्वान करते समय ऐसे ऐसे यात्रा यात्रा ऐसे डाल देती, ये बिल्कुल जो है उनका अपमान और अवमान है, कभी वहां सक्सेस हो ही नहीं सकता है। पूजा लंबा 10 एक पूजा होता है और यह बड़ा विधान होता है, वो करने भी नहीं पाते, ऐसे 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 जैसे वो शादियों में मंगलाष्टक के समय चावल फेंकते ना, वैसे जो है फेंकने का आरंभ करते हैं। अगर ऐसा अगर आप करते हैं, अब उससे अच्छा पूजा न करे तो ये अच्छा है। इतनी आकुलता भरी पूजा करना, इतनी जो है गड़बड़ी में पूजा करना, करने की आवश्यकता क्या है। आप ध्यान रखिए, किसी को आपने बुलाया और उसको ढंग से सम्मान मान नहीं किया, तो वो उससे अच्छा नाराज होने से अपेक्षा न बुलाना ही अच्छा है ना। किसी मेहमान को बुलाया घर के अंदर, अगर वो मेहमान प्रसन्न ना हो, मेहमान जो है शांति को प्राप्त न हो, आनंद को प्राप्त न हो, तो उस मेहमान को बुलाने का मतलब बुलाने के बाद आफत लेना जैसा है। तो इसलिए जब भी पूजा करे, एक ही पूजा करे, 10 पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप पूजा जो है एक ही करे, पर ढंग से करे और व्यवस्थित करे। तो आह्वान मुद्रा ध्यान रखना, जब भी आह्वान ओम ह्रीम चाहे आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अत्र उत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्निहितो भोगो शट, जब मंत्र बोलते हो उस मंत्र के अंदर वो आह्वान तीनों मुद्राएं अलग अलग है। तो सबसे पहले आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आह्वान, बुलाने का। आह्वान का अर्थ था बुलाना, संबोधन, बुलाना, आओ। तो देवताओं को बुलाओ, चाहे किसी शक्ति को बुलाओ, तो शक्ति या देवताओं को बुलाने का मुद्रा है, सबसे पहले ये जो उंगली है इसको यहाँ रखना है, और ये उंगली यहाँ रखना है, और इस प्रकार ये जो है आह्वान मुद्रा होती है। ये इस प्रकार जो है अत्र अत्र बोलिए आह्वान। जब भी किसी को बुलाना है, हे शक्ति देवता, हे आदिनाथ भगवान, अत्र अत्र अत्र, यहाँ आइए आइए। तो यह जो है ये आह्वान मुद्रा होती है, ये अंजलि मुद्रा होती है। देखिए यह जो है चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वह मुस्लिम में हो, ये मुद्रा को किसी ने नहीं छोड़ा। वो लोग ऐसे करते हैं, हाँ, मुस्लिम में ऐसा करते हैं और हम लोगों का ऐसा रहता है, बस इतना ही अंतर है। और ये उंगलियां है, यहाँ रहना चाहिए, ये यहाँ भाग्य का प्रतीक है, ये भाग्य रेखाएं होती है। देखिए, जिसका भाग्य कमजोर होता है यहाँ रेखाएं नहीं होती है। और भाग्य को उदय करने के लिए, मेरे भाग्य को बदलिए, इसलिए यहाँ जो है अंगूठा, अंगूठा जो है यहाँ रहना चाहिए। यहाँ जो अंगूठा रख देंगे तो इसका अर्थ होता है ये मेरे भाग्य को बदलने के लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरे तकदीर को बदलने के लिए, मेरे जो है अनेका प्रकार के जो कष्ट है दुख को हरने के लिए,
यह मुद्रा का कारक होता है। अगर चावल भी लेते हैं, तो आप जो चावल जो है इसको सरकाने के लिए भी होता है। जैसे जैसे चावल लेते हैं ना, तो सरकाते हैं ना, ऐसा आगे सरकाना पड़ता है, तो इसलिए भी का माना जाता है। और उसका मेन रीजन है, मेन कारण है कि आह्वान मुद्रा के लिए यह जो है मुद्रा होती है। अब जब भी आह्वान करे, चावल ले, अगर स्थापना करे या आह्वान करे, तो यह मुद्रा करे। और स्थापना का अत्र तिष्ठ ठट, ठट जब बोले तो इस प्रकार करे, और उसी प्रकार ठट स्थापना करे। और उसके बाद ऐसे करके ऐसे नमस्कार करना चाहिए। सबसे पहले आह्वान, फिर स्थापना, ये दोनों करके ऐसे जो है स्थापना ठट करके, और ठट करके, और अपना ये हृदय करके ऐसे स्थापना करना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो सीखे, आज पहले जो स्थापना का करे, ये आह्वान मुद्रा में ऐसे रहना चाहिए। ये जो अंगुली इस प्रकार की अर्ध कमलासन जोरो है, यह आह्वान मुद्रा होती है। ये आह्वान मुद्रा से क्या क्या लाभ होता है? एक तो आह्वान मुद्रा से आपके जीवन में देवताएं प्रसन्न होते हैं, और आपके भाग्य और तकदीर बदलती है। और इसके अलावा आपकी जो शरीर के अंदर जो ये है गर्मी है, ये शारीरिक रूप से क्या क्या परिवर्तन होता है, शरीर के अंदर जो गर्मी है वह दूर होता है। और इसी प्रकार मन की जो अस्थिरता है वह स्थिर प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा महत्व की वस्तु यह है कि जो इस आह्वान मुद्रा से आपके जीवन के अंदर इच्छित और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जब भी आह्वान करें, तो यह आह्वान मुद्रा जरूर करें। और स्थापना और सन्निधिकरण की मुद्रा मैं कल और परसों बता दूंगा, क्योंकि समय इतना नहीं रहता मेरे पास। आपके जीवन में समृद्धशाली हो, ऐसे जो है आपका जीवन व्यवस्थित हो, ऐसे हम भावना भाते हैं आप सभी के।